लेबनान से इजराइल पर विनाशक हमले की आशंका क्यों है? सीरिया के किस इलाके पर एचटीएस अब तक नहीं कर पाया कब्जा? और गाजा में कहां घिरी नेतन्याहू की सेना? बैटलफील्ड की विस्फोटक खबरों का अपडेट वॉर जोन टॉप 9 में। बड़ी जंग की तैयारी कर रही ईरान ने नए साल में ग्रेट पैगंबर 19 नाम से युद्ध अभ्यास शुरू किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वॉर एक्सरसाइज में प्रॉक्सी ग्रुप्स के कमांडर भी शामिल हैं। 20 जनवरी से पहले इजराइल पर बड़े हमले की आशंका है। ईरान की जंगी तैयारी को देख हिजबुल्लाह ने फिर आंख दिखाई है। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल पर बहुत जल्द विनाशक हमले की धमकी दी है। नईम कासिम ने कहा कि सीज फायर 60 दिनों से पहले टूट सकता है। इजराइल पर हुती की मिसाइल हमले लगातार चौथे दिन भी जारी रहे। दक्षिण इजराइल पर एक बार फिर यमन से कई मिसाइलें दागी गईं। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस के अलर्ट रहने से मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गईं और हुती के मंसूबे फेल हो गए। सेंट्रल इजराइल के बेत शेमेश में हुती ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, लेकिन आयरन डोम ने वक्त रहते उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। बेत शेमेश के कई इलाकों में मिसाइल के मलबे बरामद हुए हैं। ये दावा आईडीएफ ने किया है। इजराइल में हुती की विनाशक हमलों से बीती रात हड़कंप मच गया। एयर अलर्ट सायरन से इंटरसेप्टर से निकली मिसाइलों की आवाज से पूरा इलाका सहम गया। हुती ने यमन के अंदर ही सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल काउंसिल इलाके को भी निशाना बनाया है। सीरिया के एलेप्पो में शनिवार को भी एचटीएस और कुर्द समर्थक गुट में जंग जारी है। एलेप्पो विश्वविद्यालय के पास अल नुसरा फ्रंट के लड़ाकों ने अंधाधुंध शिलिंग की। एलेप्पो में कुर्द फोर्स के लिए अपना किला बचाना मुश्किल हो रहा है। दक्षिण सीरिया के दारा इलाके में फिर जंगी शोले धधक रहे हैं। फ्री सीरियन आर्मी के फाइटर्स ने एसटीएस के ठिकानों पर गुरिल्ला अटैक किया है। सीरिया की नई सरकार में शामिल एसटीएस का दारा के अल सरमायन पर कब्जा अब तक नहीं हो पाया है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने फिर भीषण बमबारी की है। जबालिया के रिहायशी इलाके में कई संदिग्ध ठिकानों पर मिसाइल और ग्लाइड बमों से हमला किया गया है। खबर है कि इजराइल की एक मिसाइल शरणार्थी शिविर पर गिरी है। इजरायली सेना के हमले वेस्ट बैंक में भी जारी रहे। हालांकि आईडीएफ ने केवल इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर बमबारी का दावा किया। खबर है कि कई इमारतें तबाह हो गई। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया है।